मैं एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं आपको डाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। नॉर्मली बच्चे पूछते रहते हैं, कोच साहब आप बहुत सारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स के बारे में बता रखा है कि हम खाने में क्या खाएं, डाइट में क्या खाएं। तो पहले का टाइम और आज के टाइम में डाइट में बहुत अंतर आ गया है। पहले लोग इतनी मेहनत नहीं किया करते थे जो आज बच्चे कर रहे हैं। जो बच्चे शरीर से जॉब लगना चाहते हैं वो अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, उस मेहनत के अनुसार आपकी डाइट होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट में बताता हूँ कि शाम के टाइम आप जैसे मूंग है, चना है, सोयाबीन है और बादाम है, ये आप भिगो दीजिए। इसमें आप बादाम की जब भागने से पहले 15 या 20 गिरी बादाम की खा के जाइए, जिससे आपका पेट खाली ना हो। और 15 या 20 गिरी यदि बादाम के खाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छी तरह से चबा करके बादाम खा करके आप ग्राउंड में चले जाइए। उसके बाद में अच्छी तरह से जब प्रैक्टिस करते आते हो तो आकर के आपको सीजन देखना है कि कौन सा सीजन में कौन सा फल फ्रूट जैसे आपको सीजन के अनुसार खाना है। ये नहीं कि कोई सीजन है ही नहीं वो फल फ्रूट खा रहे हो। कोल्ड स्टोरेज को आप कम से कम अवॉइड करो तो कोल्ड स्टोरेज का आता है। लेकिन फिर भी आप 2 केले, जैसे नॉर्मली आप 2 केले खाते हो, सीजन में यदि सेव मिलते हैं तो सुबह सुबह एक सेव ले लीजिए, 2 केले हो गए। और आप ग्राउंड में आने के बाद में अच्छी तरह से पहले आप नींबू का जूस, जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप नींबू का पानी बना लीजिए, जिसमें चीनी और नमक मिलाइए और उसको, जिससे डिहाइड्रेशन आपका ना हो तो नींबू पानी पी लीजिए। या दूसरा जूस जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे मौसमी का जूस है, संतरे का जूस है, जूस ले लीजिए सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के बाद में। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि थोड़ा टाइम लगेगा। आप जैसे कोई दलिया हो या मीठे चावल हो या उपमा हो, जहाँ भी आपको जैसा अवेलेबल है उसको लाइट ब्रेकफास्ट टाइप ले लीजिए। और उसके बाद में आप आधा किलो दूध लीजिए। जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, नॉर्मल आर्मी भर्ती होने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आधा किलो दूध, उसमें गुड़ डाल लीजिए। और यदि आपके पास शहद है तो शहद डाल लीजिए। ये सबसे बेस्ट रहेगा, आपकी रिकवरी होगी। और इसके साथ में जैसे आपका पेट, जैसे वो चने आपने भिगो रखे थे वो अच्छी तरह से चबा के चने, सोयाबीन या मूंगफली, जो भी मूंग है वो भिगो रखा आपने, वो अच्छी तरह से चबा के खाएं। ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सुदृढ़ ब्रेकफास्ट आपको लेना अच्छी तरह से, तो ये डाइजेस्ट आप अच्छी तरह से कर सकते हो। इस प्रकार से ब्रेकफास्ट लीजिए। फिर डाइट का मतलब होता है कि आपके पास अवेलेबल क्या है, उसके अनुसार, थकान के अनुसार आप डाइट लीजिए। ये नहीं कि आपको मैं बहुत सारी ऐसे कह दूं। हाँ, जो आर्टिफिशियल है, जैसे कोई गोलियां वोलियां, मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। किसी प्रकार के आपके ये डाइट खाते हो, आप रिच डाइट खाते हो, तो उसमें आपको किसी गोली वोली की, नॉर्मल जो बच्चे भागने वाले हैं उनको गोली वोली लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं लेकिन वो उनका कंसल्ट होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ किसी प्रकार की गोली, विटामिन कुछ लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छी तरह से डाइट लेते हो तो ये आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको मैं लंच के लिए कहता हूँ कि जब सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा आप रिकवरी लेते हो, रेस्ट करते हो, नहाते हो, धोते हो, उसके बाद में लंच में आपको क्या करना है कि छाछ या दही को ले लीजिए। छाछ या दही मिल जाए तो चपाती और अच्छी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे पत्ते वाली सब्जी, यदि आप जहाँ होता है सीजन के अनुसार ज़्यादा लें। पत्ते वाली सब्जी खाने से आपको आयरन की कमी नहीं होगी, अच्छी वेजिटेबल हो और साथ में दही या छाछ लीजिए, दाल हो। इस प्रकार से चपाती, चावल, अच्छी तरह से अपना जो नॉर्मल खाना खा सकते हो खाना खा लीजिए। यदि आपने ज़्यादा खाना खाया तो शाम को आप स्पीड वर्क नहीं कर पाओगे, इसलिए लंच को थोड़ा लाइट रखो। आप प्रैक्टिस करने वाले हो ने, नॉर्मली जनता को क्या कहा जाता है, पर लंच राजा की तरह लीजिए। लेकिन दौड़ने वाला बच्चा यदि लंच ज़्यादा ले लिया तो आप भाग नहीं पाओगे। कैसे कि आपके अंदर जो पेट आपका भारी रहेगा, शाम को आप स्पीड वर्क नहीं कर पाओगे। ये आप जो लंच है, मैं आपको सूटेबल टाइम बताता हूँ, 11 और 12 के बीच में लीजिए, जिससे आपको 3 बजे या 4 बजे जब भागने जाते हो तो आपका पेट थोड़ा हल्का महसूस हो। इस प्रकार से आपका लंच हो जाएगा। अब मैं आपको डिनर के बारे में बताना चाहता हूँ। डिनर में जैसे भी आप ग्राउंड से आते हो तो वो ही आप नींबू का पानी या जूस, फ्रूट का जूस वो लीजिए, 2 केले लीजिए और नॉर्मल जैसे थोड़ी टाइम हो उसके बाद में डिनर कीजिए। डिनर के अंदर वो ही जैसे अच्छी तरह से सब्जी हो। बहुत सारे नॉन वेज जो खाने वाले हैं वो चिकन खा सकता है, मीट खा सकता है, ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, वो क्या है कि डाइट अपने सब्जी वब्जी अच्छी तरह से, जो सब्जी है टाइम से, दाल, सब्जी, चपाती, चावल जैसे भी है नॉर्मल खाना अच्छी तरह से खाएँ। और खाने के बाद में वही मैं आपको कहूँगा, सीजन के अनुसार फ्रूट
फ्रूट और दूध, आधा किलो दूध वो आपका हो जाएगा। दूध के अंदर वही आप गुड़ या शहद डालें, इससे क्या आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा, आपकी डाइट आएगा। डाइट शरीर के अंदर नॉर्मली आजकल के अनुसार जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका कैलोरीज आपकी नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते हो तो करीब 3000 के लगभग कैलोरीज आपकी लगती हैं। जो बहुत धावत तकड़े होते हैं वो 3-3.5 और इससे ऊपर कैलोरीज खर्च करते हैं, लेकिन आपकी कैलोरीज करीब 3000 के लगभग लगती हैं। इसके अनुसार ये डाइट लोगे तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। डाइट का मतलब ये होता है शरीर आपका थकान में नहीं आए, आप डे टू डे अच्छी प्रोग्रेस करते रहें। डाइट के बगैर चलता नहीं है। पहले का ज़माना और था, आज के टाइम में प्रैक्टिस बच्चों को करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करोगे, अच्छी तरह से डाइट लोगे तो आपका प्रोग्रेस हो गया। ये सिंपल डाइट में आपको बताई है। और फिर जैसे चावल खाने वाले बच्चे हैं वो चावल खा दीजिए। जो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे होते हैं वो चपातियों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। चावल खाने वाले बच्चे भी बहुत होते हैं, चावल के अनुसार चावल खाइए, चपाती के अनुसार चपाती खाए, लेकिन जो अवेलेबल होगा डाइट वही तो आप लेंगे ना, उसी के अनुसार डाइट लेंगे तो डाइट में कोई कमी नहीं रहेगी। आप मैं तो किया हुआ है, मेरी मेहनत किया हुआ है, मेरी जिंदगी अंदर मेहनत किया है, मैं तो मैराथन दौड़ता था तो अच्छी तरह से यही डाइट हम लेते थे। और कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि कोई गोली वोली ना, मैंने जीवन में कभी कोई गोली वोली नहीं खाई, कोई विटामिन नहीं खाए। और उसके कारण से ही मैं स्पोर्ट्स किया है पूरी ज़िंदगी, करीब 20-30 साल मैंने स्पोर्ट्स किया था। पहले बचपन में स्कूल लाइफ में किया था, एयरफोर्स में जाके एयरफोर्स में किया, क्रॉस कंट्री भी एयरफोर्स चैंपियन था। अभी एयरफोर्स का रिकॉर्ड 42 किलोमीटर का आज तक मेरा कायम है। तो मेहनत करने वाले बच्चे के लिए ये डाइट सूटेबल होता है। और वैसे आप कुछ भी खा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आपके पास पैसा है उसके अनुसार ड्राई फ्रूट यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं वो खा लीजिए, लेकिन नॉर्मल बच्चे की डाइट में आपको बताइए ये आप लोगे तो आपकी कैलोरीज की पूर्ति हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।